बेटा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा, हम लूसेंट की जो बहुविकल्प वाली बुक है इसे करा रहे हैं और आज इस भाग में रसायन विज्ञान का भाग 7 देखेंगे और अम्ल, भस्म और लवण से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं और फैक्ट भी जानेंगे साथ के साथ। ठीक है, तो बेटा हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है और ज़्यादातर बच्चे लूसेंट की किताब से ही तैयारी करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अम्ल, अम्ल को बेटा हम एसिड भी कहते हैं। और भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। देखो, थोड़ा सा ये अम्ल और भस्म बेटा थोड़े से एक दूसरे के विपरीत से होते हैं। देखो, ये प्रोटॉन देता है और ये प्रोटॉन ग्रहण करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। देखो, अब यही दोनों अम्ल व भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया, तो उसे बेटा हम कहते हैं लवण। अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक कर भी आंसर दे सकते हैं। उदासीनीकरण क्रिया में बनता है, तो बेटा क्या बनता है। देखो, जब उदासीनीकरण का मतलब ही इसका जो मान होता है 7 होता है, तो लवण व जल, यानी ठीक है, लवण और जल दोनों बनते हैं। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मतलब ये किस पे यूज होता है, ये होता है लिटमस पत्र। याद कर लेना, ए लिटमस पत्र। 19, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो बेटा कौन कर देता है, अम्ल। ठीक है, यानी एसिड या तेजाब भी, कहीं कहीं से तेजाब भी कहे। और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता तो कौन कर देता है, भस्म। ठीक है, नीला। जल में घुलनशील भस्म, देखो भस्म को इंग्लिश में हम वेस भी कहते हैं, को कहते हैं। तो जो जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, तो बेटा 8 का अपना हो जाएगा बी, क्षार। देखो बेटा, हम यहाँ के हर फैक्ट को देखेंगे, यहाँ से आगे क्वेश्चन बनेंगे और आपको इस बारे में पता होना चाहिए। देखो, क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, बिल्कुल आप याद कर लीजिए, क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, सही है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, ऊपर आपने पढ़ा, हम क्षार को कहीं कहीं भस्म भी कह सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ है, सभी क्षार भस्म होते हैं, यानी क्षार होंगे सब भस्म होंगे, किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, उपयुक्त डी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देश में देखो बेटा, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन H प्लस आयन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन प्लस आयन, ये आयन। ठीक है, देखो भस्म का स्वाद होता है, तो भस्मों का स्वाद कैसा होता है, तो बेटा होता है इसका खारा। ठीक है, देखो यहाँ देखो, भस्मों में जलीय घोल कौन सा आयन देता है, देखो सोचो ना, अम्लों में तो प्लस देता है, तो यहाँ सीधी सीधी माइनस देगा, माइनस में भी अब दो है तो OH। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, माइनस से करा देना, सी इसका ठीक है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आया बेटा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने बेटा थोड़ा शेयर कर देना। और बेटा हमारी जो सारी वीडियो हैं आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, आपको मैथ, रीजनिंग, जीके की सब प्ले लिस्ट में चले जाएं, लूसेंट की सारी मिल जाएंगी आपको। प्ले लिस्ट के बारे में अगर नहीं जानते हो तो आप किसी से भी जानकारी ले लो बेटा, प्ले लिस्ट के बारे में बहुत बच्चे जानते हैं, ज़्यादातर बच्चे। देखो, पीएच का मान निर्धारण किसने किया है, पीएच का मान बेटा किसने किया था। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कितने एग्जाम में कोई पता ही नहीं, सारे आंसर डी हो जाएगा इसका। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्र का जो मान होता है, तो बेटा कितना होता है, उसका होता है 10�7, तो 15 का बेटा हो जाएगा ए, ठीक इसका। देखो, अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, तो बेटा यहाँ अम्लीय की हुई है, तो जो अम्लीय होते हैं 7 से कम होते हैं। ठीक है, और क्षारीय घोल का पीएच मान होता है, तो बेटा 17 का हो जाएगा बी, इसका 7 से अधिक हो जाएगा। और उदासीन घोल का पीएच मान, देखो उदासीन आप समझ लीजिए 7, और उदासीन जल भी होता है, नमक भी होता है, सोडियम, यानी सोडियम जो होता है, मतलब सोडियम क्लोराइड कहते हैं ना नमक, नमक को, तो नमक को सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हैं, जल भी कह सकते हैं, नमक भी कह सकते हैं, लवण भी कह सकते हैं। सभी अम्लीय
धातुओं से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? बहुत ज़बरदस्त है, यानी सभी जो अम्ल धातु हैं सबसे कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। तो 19 का ए हो जाएगा। देखो बेटा, आपको पता होना चाहिए रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान होता है बेटा 7.4। ठीक है, 7.4 तो ये क्या है? क्षारीय है, 7 से अधिक भी है। ठीक है, आपसे ऐसे पूछ सकता है रक्त का मान क्या है, क्षारीय, उदासीन, तो क्षारीय है। देखो, दूध का पीएच मान, अगर दूध पी लियो तो तुम क्या करोगे? छक्का ही छक्का मारोगे, 666। तो आप कर सकते हो इसे याद। ऐसा तो नहीं, मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि दूध पीते ही छक्का मार दोगे, पर मैं आपको थोड़ी सी बता दूंगा, याद रह जाए भूल जाओ तो, क्योंकि कुछ 6 6 4 6 5 इस टाइप से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है, क्यों? बेटा 22 का आपका हो जाएगा बी। ठीक, यह हाइड्रोजन एस आयन पकड़ने हेतु संपर्क आयनित हो जाता है। ओके, चलो। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्स आयन से मुक्त रहते हैं तो कहलाते हैं। तो बेटा 23 को है जाएगा सामान्य लवण। 24 में प्योर। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लवण नहीं है? ठीक है, तो 23 का बेटा ये हो जाएगा सामान्य लवण। 24 का तो मतलब नहीं पूछा है इसमें, तो इसका हो जाएगा बी। एन ए, मैंने कहा ये तो हैं सब बेटा। ठीक है, ये हैं, मैंने नहीं। ठीक है, तो NaHSO4, तो इसका बी हो जाएगा 24 में का। देखो बेटा, आप जटिल लवण यानी कॉम्प्लेक्स साल्ट का उदाहरण है, तो बेटा कौन सा है? जो आपका 25 में का बेटा हो जाएगा ये सभी हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इन्हें याद कर लेना, सब है। मोहर लवण है, तो बेटा मोहर लवण कौन सी है? 26 में का है द्युक लवण, इसका ये हो जाएगा। देखो 27 में बेटा। मतलब सूची 1 और सूची 2 का मिलाप कीजिए। ठीक है, तो बेटा ये कह रहा है अम्लीय लवण है, तो अब जो अम्लीय लवण होता है कि कौन सा है? बेरियम क्लोराइड, यानी ए के नीचे 2 आएगी। ठीक है, जब ए के नीचे 2 आएगी तो यानी बी विकल्प है या सी विकल्प है। चलो, अम्लीय लवण क्या होता है? तो बेटा अम्लीय लवण होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी बी के नीचे आएगी 3। तो बी के नीचे भी 2 3 चल रही है। देखो देखो, क्षारीय लवण है, तो बेटा जो क्षारीय लवण होता है ये होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से हमारा बी आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, द्विक लवण अभी आपने पढ़ा ही था। देखो बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 28वीं का। देखो, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, आप ये भी याद रखना, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H+ आयन देते हैं। हम ऊपर पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल ठीक है, पर ये माइनस का आयन नहीं देते, ये हमारा गलत होता है। आप इसे भी याद कर लेना बेटा। क्षार कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। नहीं, आप इन्हें भी लिख लेना। अम्ल कैसे होते हैं बेटा? खट्टे होते हैं। ये क्या करते हैं? O+- देते हैं, तो ठीक है, OH- आयन देते हैं। तो इसका बेटा 1 और 3 यानी केवल 1 और 2, यानी ए विकल्प ठीक हो जाएगा। देखो, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो ये तुम्हारे क्या था? डेवी ने। ठीक है, इसका डेवी ठीक हो जाएगा। चलो 30 में की ओर चलते हैं। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। तो बेटा क्या कहलाता है? वो कहलाता है ए हाइग्रोस्मोकिक लवण। चलो 31। ताजे दूध का पीएच मान 6 है जबकि खट्टा हो जाता है। तो बेटा इसका जब ताजे दूध का पीएच मान ठीक है, ये तो मतलब वो बढ़ जाएगा, आप ये याद कर लेना। ठीक है, तो 6 हो जाता है, ये हमारा इसका ठीक हो जाएगा 31 में का। चलो, जो 32 में भी नीचे रहेगा आगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पीएच मूल्य को दर्शाता है। पीएच का मान क्या करता है? किसी घोल की अम्लीय क्षारीय होने की मूलता को बताता है। ठीक है, हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। 32 का हो जाएगा बी। ठीक, बेटा 33 में भी और अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है।
तो बेटा 33 का हो जाएगा बी, क्षारीय। H2O और जलीय NOH से भरी परख नली के विलयनों के विभेदक किया जा सकता है। तो बेटा 34 का हो जाएगा आपका ए, लाल लिटमस द्वारा। ठीक है, ए इसका ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? तो बेटा अम्लीय लवण कौन सा है? डी इसका ठीक है, H2CO3। निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो बेटा किसको कर देता है? 36 का ए हो जाएगा, Na2SO3। जलीय विलयन का अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो बेटा 37 का हो जाएगा सी, पीएच मीटर। मनुष्य के खून का पीएच मान कम क्षारीय है। ठीक है, सी हो जाएगा। बेटा शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? तो आप इसे कमेंट में बताने की कृपा करें। ठीक है, ओके, बाय बाय। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।